ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 35वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न चेतद्विध कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजेविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। अर्जुन करुणावश भगवान से निवेदन कर रहा है, अनेक प्रकार के भगवान को बताने के लिए अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर रहा है। कभी अपने गुरुओं के द्वारा, कभी अपने भीष्म पितामह के माध्यम से, कभी धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा, कभी स्त्रियों के द्वारा, कभी समाज का हवाला देकर अनेक प्रकार से युद्ध से पलायन करने का प्रयास कर रहा है। परंतु सच्चा गुरु वही है जो श्री कृष्ण की भांति अर्जुन के द्वारा इतने तर्क प्रस्तुत करने के उपरांत भी उसे ऐसा ज्ञान दिया जिसे सुनकर अर्जुन है वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। आजकल गुरुओं के पास जब व्यक्ति जाते हैं तब गुरु है वो शिष्य से हमेशा पूछते भी यही है, धंधा कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, आके जीवन में क्या हो रहा है। गुरु का कर्तव्य ये होता है कि वो पूछे कि तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति कैसी हो रही है, तुम अपने जीवन में श्री कृष्ण के नाम का जप तो कर पा रहे हैं कि नहीं, तुम अपने आध्यात्मिक मार्ग से च्युत तो नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे जीवन की दिनचर्या क्या है, तुम शास्त्रों का पठन तो कर रहे हो कि नहीं, जो गुरु के मुख से वाणी निकल रही है उसका जीवन में पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने, अर्जुन जब बहकी बातें कर रहा था समाज के विषय में, स्त्रियों के बारे में, पितामह के बारे में, परिवार के बारे में, तब श्री कृष्ण ने ये नहीं समझाते हुए ये नहीं कहा कि तुम्हारे परिवार का कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा। श्री कृष्ण ने तत्व का ज्ञान प्रदान करके अर्जुन को ये समझने के लिए समझाया कि किस प्रकार तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगत होंगे। अगर तुम विजय हुए तो स्वर्ग लोक में चले जाओगे और पराजित भी हो गए तब भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर विजय हुए तो इस समाज में तुम भोग करोगे और वो स्वर्ग की भांति ही है। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जो व्यक्ति, यहाँ पे एक तो प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में जिसने प्रजा रही है और युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जो प्रजा रही है वो पूर्ण रूप से सुखी रही है। और अगर तुम बोले कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, तब भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी बन जाओगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया ना, वो गुरु को उसी भाव से अपने शिष्य को भी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और शिष्य का उद्धार किस प्रकार किया जाए, इस भाव से जब गुरु ज्ञान देंगे ना तो निश्चित रूप से शिष्य का कल्याण होना स्वाभाविक है। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। अर्जुन यहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं युद्ध में प्रवृत्त होकर क्या मैं इस प्रकार के रक्तपात का कारण बनूं या फिर युद्ध से पलायन करके भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार ऐसे दृष्टांत पर, ऐसे मोड़ पर आकर हम खड़े हो जाते हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करूं और क्या ना करूं, अगर ये करूं कि ये करूं। तब हमें चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन अगले श्लोक से भगवान का सानिध्य करेगा, भगवान के शरण में जाएगा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामे त्वाम धर्म समुद्र सेतः यस्य शात निश्चितम रोहितन में शिष्यते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आज अभी तक मैंने अनेक प्रकार के सिद्धांत बताकर युद्ध से विमुख होने का प्रयास किया, परंतु मैं अभी सब भली बात समझ गया हूं कि आप भी संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं। मैं आपको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। आप जो मुझे ज्ञान देंगे वही मेरे लिए हितकर होगा। अभी तक मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे अपना शिष्य स्वीकार करके मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। जब हमारे जीवन में भी अर्जुन जैसी स्थिति आए ना, तब अर्जुन की ही भांति अपने गुरु की शरण में जाकर गुरु से इस विषय में बातें करें, विचार विमर्श करें कि मैं करूं क्या। अर्जुन को यहाँ पर यह भय सता रहा है कि एक तो ये निश्चय नहीं है कि युद्ध
में विजय किसकी होगी, और सत्य के मार्ग पर होने के कारण अगर उनकी विजय हो भी गई तो वो कौरवों के रक्त से सनी हुई होगी। अर्जुन को यहाँ पे यह भय सता रहा है कि एक तो युद्ध से पहले कैसे निश्चित होगा कि कौन विजय होगा। विजय किसी भी पक्ष की हो सकती है, अगर पहले से मालूम होगा तो विपक्ष है वो युद्ध करेगा ही नहीं। तो बोले एक तो ये निश्चय नहीं कि युद्ध में विजय किसकी होगी, और ऐसी स्थिति में अनेक जन का रक्तपात होगा। और दूसरा कि अगर मुझे विजय प्राप्त भी हो गई तो वो राज्य है वो कौरवों के, गुरुओं के, मामाओं के, ससुरों के, अनेक के रक्त से सनी होगी, और मैं उसका भोग कैसे कर पाऊंगा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। अर्जुन के द्वारा जो ये व्यक्त किए गए, अभी तक जो हमने पढ़ा ना, उसमें हमने सुना कि अर्जुन की हृदय से करुणा उमड़ रही है। करुणावश वो किसी का रक्तपात नहीं करना चाहता, करुणावश वो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता, करुणावश अपने गुरुओं और भीष्म पितामह जैसे आचार्यों को वध नहीं करना चाहता। वध तो दूर की बात है, उनके ऊपर शस्त्र भी चलाने से डर रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन का ये गुण था ना, यही महान भक्त की सबसे बड़ा उत्तम गुण है, और यही गुण उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका एकमात्र पात्र बन सकता है। कि अर्जुन के मन और तथा इंद्रियों पर कितना नियंत्रण था। हमारे जीवन में से थोड़ी से भी हानि हो जाए, जीवन में कुछ चला जाए तो हम पूर्ण रूप से विचलित हो जाते हैं, और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहाँ पे तो अर्जुन का सारा राज्य चला गया था, और इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो राज्य के पीछे नहीं भाग रहा है, वो समाज की, देश की और प्रजा की चिंता कर रहा है। और इंद्रियां इतनी प्रबल थी, फिर भी इंद्रियों के ऊपर इतना वश था। कि इंद्रियों के ऊपर वश क्यों था? क्योंकि वो युद्ध में अगर युद्ध से पलायन करता तो इंद्रियों का भोग नहीं कर पाता। क्योंकि भिक्षा मांगकर किसी की इंद्रिय तुष्ट हुई है क्या? भिक्षा मांगे तो मात्र पेट ही भरता है, इंद्रिय तुष्ट नहीं होती है। इंद्रिय तुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के वैभव की आवश्यकता होती है, और अर्जुन उस वैभव को त्याग कर इंद्रियों के ऊपर भी संयम रखे हुए हैं। तो अर्जुन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि एक भक्त की योग्यता क्या होनी चाहिए। एक भक्त को चाहिए कि उसे अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए ज्ञान का पात्र बनने के लिए गुरु की शरण में जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो राज परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी जो भिक्षा मांगकर उनके जीवन यापन करने की जो उनकी मानसिक स्थिति थी, जो उनकी इच्छा थी ना, वो उनके विरक्ति का दूसरा लक्षण है। एक सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लिया है तो उसके पास तो दूसरा कोई सहारा ही नहीं बनता कि वो ऐश्वर्य भोग की इच्छा रखे, क्योंकि वो गरीब परिवार में जन्म लिया है। दो वक्त का भोजन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। परंतु जिसने राज घराने में जन्म लिया है, राज परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी किसी के मन में ऐसी भावना है ना, त्याग करने की भावना है, वैराग्य जीवन युक्त जीवन जीने की भावना है ना, तो निश्चित रूप से अर्जुन का वैराग्य कहा जाएगा। आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन यहाँ पर इसी विरक्ति के कारण ज्ञान अर्जित करने के अधिकारी बन जाते हैं। पहले ही हमने बताया कि इसी विरक्ति के कारण अर्जुन है वो भगवान से ज्ञान अर्जित करने का पात्र बन जाता है। अर्जुन अपनी मनोदशा से बता तो रहा है, परंतु उनकी ये पात्रता देखकर ही भगवान ने आगे चलकर उनको ज्ञान दिया। इसी भगवान है वो एक पिक्चर बनाने से पहले उसकी भूमिका बना रहे हैं। अर्जुन को ज्ञान देने से पहले उसके हृदय को उपजाऊ बना रहे हैं। जिस प्रकार खेत में कुछ धान बोने से पहले उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कुछ कार्य किया जाता है, उस मिट्टी को खोदा जाता है, हल के द्वारा जोता जाता है, उसके अंदर पानी डाल के अनेक प्रकार से अंदर जो अवांछित वस्तु है उसको निकाल कर, कांटे उनको सफाई कर कर खेत को एकदम अच्छे से तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें धान बोया जाता है और उसको पानी दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो भगवत गीता का ज्ञान देना जा रहे हैं ना, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में करोड़ों व्यक्तियों के जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होने वाली है, उस ज्ञान को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का हृदय को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी को ज्ञान दिया जाए जिसे ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, तो वो ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा।
किसी को जबरदस्ती लाकर कथा में लाकर बिठा दीजिए, उसकी इच्छा तो कहीं खेलने में बढ़ी हुई है, कहीं गेम खेलने में पड़ी है, कहीं टीवी देखने में लगी हुई है, और आपको जबरदस्ती अपने पुत्र को लाकर टीवी कथा में अपने गुरु के समक्ष बिठा देते हैं। वो कथा सुन लेगा परंतु उसके हृदय में नहीं उतरेगी, और जब उसके हृदय में ही नहीं उतरेगी तो दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने की उसके ज्ञान से क्या आशा की जा सकती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षा देने चाह रहे थे, इसलिए अर्जुन के हृदय को इस प्रकार तैयार कर रहे थे। अर्जुन की बात इस जगत में भी व्यक्ति को जब जगत का सहारा नहीं मिलता है तब वह जगदीश के पास जाता है और गुरु के पास जाता है। अर्जुन को जगत का सहारा नहीं मिला, तब अंत में श्री कृष्ण के शरण में जाकर श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए उनसे ज्ञान अर्जित करने की भिक्षा मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत में भी किसी व्यक्ति को इस जगत का सहारा नहीं मिलता ना, तब वो जगदीश के पास जाकर याचना करते हैं, गुरु के पास जाकर याचना करते हैं। दृष्टांत आता है द्रौपदी का। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा था, गुरुओं की सभा में, जब हस्तिनापुर की सभा में, भरी सभा में बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य जैसे महान महान आचार्य वहां पे बैठे हुए थे, उनके समक्ष दुशासन उनको, अबला नारी को उनके केसों से पकड़कर भरी सभा में लेके आया, और लेके ही नहीं आया, वहां पे उसके साथ निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया। तब द्रौपदी असहाय अवस्था में अपने पतियों के समक्ष, पांडवों के समक्ष जाकर याचना करने लगी। फिर उनसे कुछ आश्वासन नहीं मिला तो भीष्म पितामह के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी, द्रोणाचार्य के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी, विदुर जी के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी, कृपाचार्य के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी, और अंत में धृतराष्ट्र के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी, और सब जगह से निराशा ही हाथ लगी। तब अंत में जब जगत का सहारा नहीं मिला तब जगदीश को याद किया, हे गोविंद, हे द्वारकावसीन, हे कृष्ण, मुझ अबला नारी की कृपा करो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री गोविंद को पुकारने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दिया कि जाओ तुम द्रौपदी की लाज रक्षा करो। तब वहां पे बैठे हुए गरुड़ ने भगवान से कहा कि भगवान आज मुझे सेवा में प्रयोग नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, आज तुम्हारी धीमी गति है वो धीमी पड़ जाएगी। भगवान है वो वायु, क्या मन की गति से वहां से पलायन किए, वस्त्र आगे आगे, श्री कृष्ण पीछे पीछे, तुरंत वस्त्र वहां पे पहुंच गया और द्रौपदी की लाज बचा ली। शिक्षा ये मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में जब जगत का सहारा नहीं मिले तब जगदीश को याद करना चाहिए, और जगदीश को याद करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सहायता मिलेगी, जीवन है वो संरक्षित होगा। इस जगत में आप किसी के ऊपर भी कितने ही आश्रित क्यों न रह जाए, लेकिन अक्सर आपको जीवन में धोखा ही मिलेगा। जीवन के अंत में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। जीवन में कितने पहले लगेगा कि कितने ही भोग प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जीवन के अंत में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। परंतु अगर किसी ने भगवान की शरण ग्रहण करी है, श्री कृष्ण के शरणों का सानिध्य लिया है, तो वो जीवन में निश्चित रूप से अपने सर्वोच्च पद को प्राप्त करेगा। और ऐसा ही दृष्टांत आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज नन्हा सा बालक, राज परिवार में पला बड़ा, और एक दिन खेलता रहा, अपनी माता के कक्ष में खेल रहा था। मालूम पड़ा कि उसके पिता कक्ष में बैठे हुए हैं। भागा भागा अपने पिता के पास गया, पिता की गोद में बैठने की इच्छा की। उन राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति था उनका पुत्र था ध्रुव, और सुरुचि थी वो उतनी सौतेली माता थी, उनका पुत्र था उत्तम। ध्रुव ने जैसे ही पिता के गोद में बैठने की इच्छा करी, तब सुरुचि ने ये कहकर उसको गोदी से उठाकर दूर फेंक दिया कि तुम उनके गोद में बैठने के काबिल नहीं हो। जब ध्रुव ने कहा कि क्यों माते, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, तब कहने लगी कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, तुम्हें अगर राजा के गोद में बैठना है तो तुम जाकर भगवान नारायण की भक्ति करो और उनसे वरदान मांगो कि तुम है वो मेरी कोख से जन्म लो। पहले जमाने में उन्होंने भले ईर्ष्यावशी क्यों न कह दिया हो, बहुत बड़ा सिद्धांत बता दिया, बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया कि अगर तुम्हें ये पद प्राप्त करना है तो भगवान नारायण की तपस्या करनी होगी, भगवान नारायण की भक्ति करके ही ये पद प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव नन्हा सा 5 साल का बालक, उसके हृदय में क्षत्रिय रक्त का संसार हो रहा था। वो तुरंत अपनी माता के पास गया। कथा बहुत विस्तार से सार रूप में बताना चाहूंगा कि वो अपने माता के पास गया। माता ने भी कहा कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तुम्हें भगवान श्री विष्णु की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से इनके तो
तुम्हारे पिता उत्तानपाद तो क्या तुम्हारे परम पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी माता की बातों को अपने गुरु के रूप में मानते हुए ध्रुव महाराज तुरंत निकल पड़े। रात के अंधेरे में जंगल की तरफ वन की तरफ तपस्या करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले। यहाँ पे बहुत दूसरा सिद्धांत भक्तों, पहला सिद्धांत की जगत का सहारा नहीं मिलता, जगदीश को याद करते हैं, और दूसरा सिद्धांत की जगत का सहारा नहीं मिला, गुरु का सानिध्य मिला, नारद मुनि का सानिध्य मिला। नारद मुनि ने उन्हें शिक्षा प्रदान करी कि तुम्हें किस प्रकार भगवान को प्रकट किया जाए, भगवान को प्रसन्न किया जाए। अगर गुरु नहीं मिलते, नारद मुनि नहीं मिलते, तो ध्रुव महाराज किस प्रकार तपस्या करते। गुरु महाराज के कहने पर ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या करी कि श्री नारायण को वहां पे प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। प्रेम वश श्री नारायण, भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हुए और ध्रुव से कहने लगे कि मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो। जैसे ही ध्रुव ने भगवान श्री हरि के श्री चरणों का दर्शन किया, उनकी दिव्य कांति के दर्शन किए, तुरंत कहने लगे कि मैंने तो कांच के टुकड़ों के लिए प्रार्थना करता रहा, परंतु आज तो मेरे समक्ष साक्षात नारायण हीरे के रूप में आप मेरे समक्ष खड़े हैं। मेरे जीवन की सारी अभिलाषाएं हैं वो सारी की सारी जाती रही, परंतु भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने इच्छा करी थी, इसलिए तुम्हें राज्य का भोग तो करना होगा। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना कि जो कुछ तुम्हारे पास है उनकी मैं रक्षा करता हूं, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इस सिद्धांत को यहाँ पे बताया कि भगवान ने ध्रुव महाराज को 36,000 साल तक इस लोक का राजा बना दिया, और मृत्यु के उपरांत वो अपनी माता के साथ विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में गुरु और भगवान दोनों का सानिध्य अगर जीवन का सर्वोच्च अपना जो पद है, जो रस्सी है, लगाम है, वो उनके हाथ में देखे रखेंगे ना, तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ऐसी अवस्था में डालते हैं जिससे वह भगवान की शरण ग्रहण करके भव सागर को पार कर सके। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों को ऐसे अवस्था में डालते जिससे वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाए। पांडवों का दृष्टांत आता है, जब पांडव भगवान के भक्त होते हुए भी बचपन से उन्होंने कितनी यातनाएं सही, कितने कष्ट सहे। क्यों? श्री कृष्ण चाहते थे कि वो अग्नि में तप के ऐसे बन जाए कि इसी जन्म में वो मेरे धाम में आने के अधिकारी बन जाए। जिस प्रकार सोने को जितना तपाएंगे उतना शुद्ध होता जाएगा, व्यक्ति को जितनी तपस्या करेगा उतना उसका निखार है वो निखर कर बाहर आएगा। ठीक उसी प्रकार पांडवों के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाए, ऐसी अवस्था में रखे जिससे उन्होंने श्री कृष्ण को एकमात्र अपना हितैषी समझकर उनकी शरण ग्रहण करी। दूसरा उदाहरण रामायण से आता है, केवट का। केवट को एक ऐसे परिवार में भगवान ने जन्म दिया जो आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र को गंगा पार कराने के लिए उनका माध्यम बना। जो रामचंद्र जीवन में व्यक्तियों के भवसागर पार लगा देते हैं, उस रामचंद्र को गंगा पार करने के लिए केवट की सहायता की आवश्यकता पड़ी। यानी कि भगवान है वो अपने भक्तों को किसी भी अवस्था में क्यों ना रख दे, लेकिन उनसे काम है वो बड़े बड़े करवाते हैं। जब केवट भगवान श्री रामचंद्र को गंगा पार कराने के लिए नाव में बिठाता है, हालांकि गंगा पार करने के लिए थोड़ा सा प्रयास से कर सकते थे, लेकिन केवट उनको घुमाता रहा, गंगा में ही घुमाता रहा। बहुत देर के उपरांत रामचंद्र तो बैठकर पूछ रहे थे कि हे केवट, क्यों तुम हमें अभी तक पार नहीं करवा रहे हो, परंतु दूसरी तरफ लक्ष्मण का गुस्सा था, वो साथ में आसमान तक पहुंचने लगा। डांटते हुए कहने लगा, हे मूर्ख, हमें क्यों अभी तक नाव पार नहीं करवा रहे हो, इस भवसागर में क्यों घुमा रहे हो। केवट है यूं ही कहता रहा, बस अभी पार कराए देता हूं भगवान, अभी पार कराए देता हूं। बहुत देर उपरांत भी जब पार नहीं कराया, तब रामचंद्र ने पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या है। रामचंद्र की मंद मंद मुस्कुराहट देखकर केवट का हृदय पिघल गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे अधिपति, हे स्वामी, आपको मैं थोड़ी देर से इस गंगा में इधर उधर घुमा रहा हूं, इतने में ही आप थक गए। और हम जीव हैं वो 84 लाख योनियों में भटक भटक कर कितने थक गए हैं। आपसे दूर रहकर विरह में कितने संतप्त हैं, कितने दुखी हैं। हमारे हृदय के, हमारे जीवन के बारे में कभी आपने सोचा कि हमारे ऊपर क्या गुजरती होगी। आप इस नदी में थोड़ी देर से घूम रहे, फिर भी आप दुखी होगे। हम भव सागर में, नदी में नहीं, सागर में हम तैर रहे हैं, हमें भी आप पार करा दीजिए ना। मैंने आपको गंगा पार करा है, आप मेरे भव सागर पार करवा दीजिए।
तब भगवान श्री रामचंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया मंद मंद मुस्कान के साथ और केवट को भवसागर पार लगा दिया। यानी कि भगवान का भक्त किसी भी अवस्था में क्यों न हो, हमेशा भगवान का परम हितैषी बना रहता, भगवान के सानिध्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। 4 प्रकार के व्यक्ति हैं भगवान की शरण में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.60 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी सबर्थ अर्षभः। इनके 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो मेरे शरण में आते हैं। आर्त यानी कि जो व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, वो व्यक्ति मेरे शरण में आता है। दूसरा, जो धन प्राप्त करने की इच्छा से कोई व्यक्ति मेरे शरण में आता है। कोई व्यक्ति जिज्ञासा से आता है कि मैं भगवान के शरण में जाता हूं, जिज्ञासा से, ज्ञान अर्जित करने की शिक्षा से। और चौथा व्यक्ति है वो ज्ञानी व्यक्ति, यानी कि उसने शास्त्रों को पढ़कर गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जित किया है और उसको मालूम पड़ गया है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है श्री नारायण के शरणों का ग्रहण करना। उस स्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करता है और वो व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। करुणा की मूर्ति रामानुजाचार्य करुणावश अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण से मुक्ति मंत्र ओम नारायणाय नमः प्राप्त करके सबको बांट देते हैं। भगवान तो नम्र होते ही हैं, उसके नम्र और कृपालु होते ही हैं, उनके साथ साथ उनके भक्त हैं वो भी कृपा के प्रतिमूर्ति होते हैं। भगवान के विषय में प्रसंग आता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु, हे कृष्णा तुम करुणा के सागर हो, एक बूंद भी नहीं, करुणा की नदी भी नहीं, करुणा के सागर हो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, तुम दिनहीन दुखियारों के बंधु हो, सुदामा जैसे भक्त के तुम मित्र हो। जब भी मित्रता की बात आती है, सुदामा और श्री कृष्ण का दृष्टांत प्रथम दिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भगवान जितने कृपालु हैं उतने उनके भक्त भी उतने ही कृपालु और दयालु होते हैं। रामानुजाचार्य भगवान के महान भक्त हुए, उनके विषय में प्रसंग आता है कि गोष्ठीपूर्ण नामक एक उनके गुरु थे, उनके पास ऐसा मंत्र था जिसका उच्चारण करके व्यक्ति ये भवसागर को पार कर जाता। 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करेगा, भवसागर को पार कर जाएगा। उस समय में गोष्ठीपूर्ण अपने शिष्य को कड़ी तपस्या में तपने के उपरांत वो मंत्र प्रदान करते हैं कि इसके योग्य कौन कौन व्यक्ति हैं। रामानुजाचार्य को मालूम पड़ा, वो तुरंत अपने गुरु की शरण में चले गए। एक बार गए, वहां पर उनकी सेवा करके उनको भोजन और प्रसाद वगैरह खिला के लौटा दिया। 2 बार गए, 3 बार गए, 10 बार गए, 15 बार गए, मंत्र प्रदान नहीं किया, उनको मात्र सेवा करके वापस भेज दिया। 17 बार गए, 18वीं बार जब गए तब गोष्ठीपूर्ण ने देखा कि ये तो बड़ा दृढ़ बालक है, बहुत ही सुशील और गुणवान है। उनको मंत्र प्रदान किया, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय। और उस मंत्र को बताते हुए कहा कि इसे किसी और को बताना मत, अपात्र को मत बताना। रामानुजाचार्य वहां से तुरंत आ गए और गांव के जो मंदिर में जो वहां पे ऐसा स्थान था जहां पे घंटी बजाकर सबको एकत्रित किया जाता था और उनको सूचना देने का एक जरिया था, वहां पे इकट्ठा करके रामानुजाचार्य ने सबसे कहा कि क्या तुम भगवत धाम जाना चाहते हैं, इस जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? तब सबने कहा कि हाँ। तो बोले कि मेरे साथ नाम का उच्चारण कीजिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जब 3 बार उच्चारण किया, सबको कहा कि अभी तुम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन गए। उनकी सुकृति कहीं ना कहीं जागृत हो गई। जिस प्रकार उस समय के लिए ये मंत्र था, कलयुग के लिए हमारे आचार्यों ने सबसे पावरफुल मंत्र दिया है, महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का कोई अगर एक बार भी उच्चारण करे, उसकी सुकृतियां जागृत हो जाती हैं। जैसे ही रामानुजाचार्य ने इसका घोषणा करी, वहां पर गोष्ठीपूर्ण के कुछ शिष्य भी आए थे। उन्होंने गोष्ठीपूर्ण को सारा वृतांत क्या सुनाया। गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को बुलाकर उनके ऊपर रुष्ट हुए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें नरक में जाना होगा, तुमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। रामानुजाचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इतने सारे लोगों का उद्धार करके मुझे नरक में भी जाना पड़ेगा, कोई परवाह नहीं है। मैं इतने सारे लोगों को उद्धार करते हुए देखना चाहता हूँ।
रामानुजाचार्य के इस भाव को देखकर गोष्ठीपूर्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि जाओ तुम पूर्ण विश्व में जाकर प्रचार करो, हरि नाम का प्रचार करो, भगवत कृपा का वितरण करो। और रामानुजाचार्य आगे चलकर बड़े महान आचार्य हुए। कहना यह चाहता हूं कि भगवान जितने कृपालु हैं, भगवान के भक्त भी उतने ही कृपालु हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 में हमने अनेक प्रकार से समझा कि किस प्रकार भगवान है वो अपने भक्तों के ऊपर करुणा करते हैं, और भक्त हैं वो अपने भक्तों के, अपने मित्रों के ऊपर, या भगवान के दास हैं जो जीव हैं उनके ऊपर करुणा करके भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार ऐसी स्थिति में डाला जिससे वो भगवान का सानिध्य लेकर भगवत गीता सुनने के लिए प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया, और उसके कारण हमें भी भगवत गीता प्राप्त हुई। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम